हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आशा करते होंगे आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम क्लास 12th का फिजिक्स लेकर के आए हैं, चैप्टर फर्स्ट। जो हमने क्या पढ़ना है भैया, हमारा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, बेसिक बेसिक चीजें जो हैं वो करने वाले हैं। यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे उस पर मल्टीप्लाई क्वेश्चन भी करने वाले हैं। यहीं पर जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, साथ साथ सब कुछ लेकर के चलने वाले हैं। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप लोग वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करिए। ठीक है, तो दोस्तों कुछ समय की बात है, हम लोग भी लाइव आने लगेंगे। उस तब हम लोग का लाइव में मुलाकात होगी। अभी रिकॉर्डेड है, आप लोग रिकॉर्ड होने के बाद अपलोड हो जाती है वीडियो, उसके बाद आप लोग देखिए। जो चीज प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट जरूर करिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। हमारा क्या है भैया कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। ठीक है, अब बैकलॉग की टेंशन खत्म हो गई है, अब परेशान एकदम होना नहीं है। ठीक है, तो अध्याय का नाम क्या है भैया, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। टॉपिक, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है भैया, टॉपिक क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। हम विद्युत के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे मेरे प्यारे साथियों, विद्युत के बारे में जानने वाले हैं। विद्युत क्या है, विद्युत का मतलब होता है आवेश। विद्युत का मतलब क्या होता है, आवेश। और आवेश के अंग्रेजी में क्या कहलन भैया, चार्ज कहलन। क्या कहलन हो, चार्ज कहलन। ठीक है, तो हम आज विद्युत के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब थोड़ा बात समझना भैया, यहाँ से बातें को थोड़ा कुछ चीजें समझने की बातें हैं। एक मिनट, क्या क्या चीजें समझने की बातें हैं मेरे भाई। हमने बोला कि विद्युत मतलब क्या होता है, आवेश। आवेश को अंग्रेजी में क्या कहलें, चार्ज कहलें। अब इधर देखो भैया ध्यान से। अब हम अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है। देखो, हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर किसके अंतर्गत आता है भैया, स्थिर वैद्युतिकी। किसके अंतर्गत आता है, स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आता है। स्थिर वैद्युतिकी के आता है ये चैप्टर। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या होता है, स्थिर मतलब होता है रुका हुआ। स्थिर मतलब क्या होता है, रुका हुआ। स्थिर मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, रुका हुआ। ठीक है, और वैद्युतिकी का मतलब क्या होता है, वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेश। वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेश। मतलब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, इन दोनों के अगर हम जोड़ दे लाभ तो का मिली भैया मालूम बा। हम इस चैप्टर में का पढ़े चले हैं, आवेश रुका हुआ होगा। कैसा होगा, आवेश रुका हुआ होगा। हम आवेश को एक जगह पे रोक देंगे और उसके बाद हम उसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है भाई, आवेश को एक जगह पे रोक देंगे, उसके बाद हम उसके बारे में पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद हम आवेश को गति भी कराएंगे जब हम विद्युत धारा वाले चैप्टर में पहुंचेंगे। हम आवेश को रोक करके कौन कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ेंगे, चैप्टर फर्स्ट में पढ़ेंगे, चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, विद्युत विभव एवं धारिता है, उसमें भी हम आवेश को रोक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं भैया। अच्छा, आप लोग भैया जब एक वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप लोग को लाइव अगर आना, लाइव क्लास पढ़नी है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर लाइव लेकर आइए, तो हम लाइव लेकर के क्लास को आएंगे। ठीक है, तो चलो भैया आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो एक मिनट भैया, हाँ, तो यहाँ पे ही समझ लेते हैं पहले आवेश क्या होता है। आवेश क्या होता है, क्या चीज भैया, आवेश। अंग्रेजी में के क्या बोला लेंस, चार्ज। क्या बोलिए भैया, चार्ज। आवेश का मतलब ये होता है कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जो किसी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित एवं प्रतिकर्षित करने का गुण आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश या तो आवेश कहते हैं। अच्छा, उसके बाद मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे कि आप कोई हल्की वस्तु, जैसे सपोज दैट कोई पेन ले लो, उस पेन को अपने बालों में खूब रगड़ो, रगड़ने के बाद उस पेन के पास में आप कागज के छोटे छोटे टुकड़े को लेकर के आओ, तो पेन क्या करता है, उस कागज के छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। जैसे क्या है भैया, ये मान लो, मान लो, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, इधर देखो।
ये कौन है भैया? का बाल थोड़ा डिजाइन में है, ठीक है। मान लो, ठीक है, नाम दे देते हैं। नाम क्या है इनका मालूम है? क्या नाम है? सोनपरी। अब ये सोनपरी नाम की कोई एक महिला है, ठीक है। क्या है? सोनपरी नाम की कोई एक महिला है। अब ये महिला एक कंघी ली रहती है। क्या ली रहती है मेरे प्यारे साथियों? कंघी ली रहती है। एक मिनट, ओहो यार, कंघी है क्या यार, बीच में पूरा रंगल बा। ये कंघे बालों में कंघा करती है। तो कंघा करने के पश्चात क्या होता है मालूम है? इस कंघी आगे उसके बाद एक यूनिट होती है ESU। ESU का मतलब होता है, ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन द्वारा जोड़ देते हैं। जब जोड़ते हैं तो दोनों वस्तुएं आपस में रगड़े जाते हैं। जब रगड़े जाते हैं तो ए से इलेक्ट्रॉन निकलकर मेरे प्यारे भाई वस्तु बी में स्थानांतरित हो। अच्छा, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, क्या कह रहा है? जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन सदैव एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस घटना को आवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस घटना को आवेशन कहते हैं। फिर कह रहा है इलेक्ट्रॉन सदैव उस वस्तु से निकलता है जिसका कार्यफलन कम होता है। इलेक्ट्रॉन उस वस्तु से निकलेगा जिसका कार्यफलन क्या होता है? कम होता है। यदि, अब समझो भाई, यदि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अगर जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा यदि इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो भैया हमारे शरीर के अंदर मास की कमी होगी। किसकी कमी होगी? मास। मतलब अगर जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, या सॉरी इलेक्ट्रॉन निकला, या जिस वस्तु से क्या निकला मेरे प्यारे भाई? इलेक्ट्रॉन। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस वस्तु से द्रव्यमान की भी कमी हो जाएगी। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन आएंगे, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन आएंगे उस वस्तु में द्रव्यमान की क्या होगी? अधिकता होगी या वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि होगी। हमने सपोज दैट मैंने क्या बोला कि वस्तु ए से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मतलब यहां पर द्रव्यमान में कमी होगी। यहां पर द्रव्यमान में इस वस्तु में कमी होगी और इस वस्तु के द्रव्यमान में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्या होगी मेरे प्यारे साथियों? इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जहां तक बातें क्लियर है, आवेशन क्या होता है? जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने लगते हैं, यही घटना आवेशन कहलाती है। इलेक्ट्रॉन उस वस्तु से निकलते हैं जिसका कार्यफलन कम होता है, ठीक है। जिसका कार्यफलन कम होता है उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। नोट पॉइंट एक है और है इसमें, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस वस्तु का द्रव्यमान कम हो जाएगा और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं उस वस्तु का द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं तो आता है आवेश के गुण। पहले आवेश के प्रकार क्या समझ लेते हैं? आवेश के, चलो भैया आओ मेरे प्यारे। विद्युत आवेश के प्रकार। देखो, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया? दो प्रकार। पहला होता है धन आवेश। पहला क्या होता है? धन आवेश। और दूसरा होता है ऋण आवेश। दूसरा होता है, क्या होता है? ऋण, ठीक है। एक 60 में लिखल है भैया प्लस भी से, एक लिखल है माइनस भी। धन आवेश प्लस भी, ऋण आवेश माइनस भी। अब थोड़ा ध्यान से देखो भैया, इमन इलेक्ट्रॉन की कमी होता, इमन इलेक्ट्रॉन की कमी होता और इमन इलेक्ट्रॉन की अधिकता होला, या इलेक्ट्रॉन की वृद्धि बोल सकते हैं या अधिकता बोल सकते, ठीक है। तो जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए उसे धनावेश कहते हैं, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए उसे ऋणावेश कहते हैं। कह रहा है धनावेश किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। उसके नीचे बोल रहा है उदाहरण में, यदि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है। कोई कांच का छड़ ले लो, मान लो कि ये कोई कांच का छड़ है, क्या छड़ है मेरे प्यारे साथियों? किसी कांच का छड़ है और ये मेरे प्यारे साथियों
कोई रेशम का कपड़ा है, क्या है मेरे प्यारे साथियों, रेशम का कपड़ा है, रेशम का कपड़ा है, मेरे राइटिंग कंप्रोमाइज करना बढ़िया, ठीक है। तो एक क्या है भैया, एक कांच है, एक कांच का छड़। जब हम इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं, इनके बीच में क्या कराया जाता है, घर्षण कराया जाता है, रगड़ा जाता है। जब इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो होता क्या है कि छड़, कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिस कारण कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। जब हम रेशम के कपड़े को किसी कांच के छड़ को आपस में रगड़ते हैं तो जो कांच की छड़ होती है वह धनावेशित हो जाती है। क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, जिसके कारण वह धनावेशित हो जाती है। बोलो भैया, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है तो हम आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। नॉलेज प्लस इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण पदार्थ धनावेशित हो जाता है, चूंकि इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है, धनावेशित पदार्थ का द्रव्यमान कुछ कम हो जाता है, ठीक है। तो ये सब है, पदार्थ को आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, यहां पर समझ आओ भैया, चलो हम समझ लेते हैं आवेश के गुण। आवेश के गुण, आवेश के गुण क्या होते हैं समझते हैं। कह रहा है समान प्रकृति के आवेश, पहली प्रॉपर्टीज क्या है, समान प्रकृति के आवेश प्रतिकर्षण, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश में आकर्षण बल कार्य करता है। ध्यान से देखो भैया, पहले का एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल समझो पहले का। जैसे मान लो तीन भिखारी हैं, कितनी भिखारी हैं, तीन भिखारी हैं, भिखारी नंबर 1, भिखारी नंबर 2, भिखारी नंबर 3, तीन भिखारी हैं, भिखारी नंबर 1, भिखारी नंबर 2, भिखारी नंबर 3, ये तीनों क्या हैं, भिखारी हैं। अब ध्यान से समझना, इन तीनों की पेशा क्या है, भीख मांगना। कौन सा पेशा है, भीख मांगना। भैया ये हैं भिखारी तीनों, काम इनका है भीख मांगना। अब होगा क्या, जब ये भीख मांगना शुरू करते हैं ना, पहला वाला भिखारी बोलता है यार भैया मैं पूरब दिशा में जाऊंगा आज। कौन सी दिशा में जाऊंगा, पूर्व दिशा में मैं चला जाऊंगा। पहला वाला भिखरिया बोल रहा है भैया कि हम आज पूर्व दिशा में जाते हैं। अच्छा, दूसरा वाला क्या बोल रहा है मालूम है, दूसरा वाला बोल रहा है भाई आप पूर्व दिशा में जाओ, ठीक है, हम चलते हैं उत्तर दिशा में। हम कौन सी दिशा में चलते हैं, उत्तर दिशा में चलते। तब से तीसरका बैठा था, बोला यार आप पूरब दिशा में जा रहे हो, तुम उत्तर में जा रहे हो, चलो हम चलते हैं दक्षिण की तरफ, चलो हम चलते हैं दक्षिण दिशा में। कहाँ चलते हैं, दक्षिण दिशा में चलते। कौन भिखारी बोल रहा है भैया, तीसरा वाला। अब ध्यान से समझो, थोड़ा इसको समझो, मैं समझाना क्या चाहता हूं। मैंने बोला कि तीनों भिखारी हैं, तीनों का काम क्या है, भीख मांगना। लेकिन तीनों का काम भीख मांगना है, लेकिन ये तीनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पहला पूर्व दिशा में, दूसरा उत्तर दिशा में, तीसरा दक्षिण दिशा में जा रहा है, भीख मांग रहा है। काम सेम है लेकिन तब भी एक दूसरे से बिछड़ जा रहे हैं तीनों समान। उसी तरीके से, इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, जैसे आवेश में अगर माइनस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है तो इन दोनों में प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अगर प्लस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज है, दोनों भी समान हैं, तो इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, प्रतिकर्षण। ठीक है। अगर मान लो मेरे प्यारे साथियों, अगर मान लो एक माइनस है एक प्लस है, तो ये दोनों कहें आओ हम दोनों मिलकर के प्यार मोहब्बत करते हैं। माइनस और प्लस क्या करते हैं, कहते हैं आओ हम दोनों मिलकर के प्यार की शुरुआत करते हैं। ये दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे हुए चले जाते हैं, आकर्षित होने लगते हैं। और चाहे प्लस क्यू चार्ज ले लो, चाहे माइनस क्यू चार्ज ले लो, ये दोनों जो चार्ज होते हैं ये दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। जैसे जैसे अगर हम समझाना चाहें, जैसे अगर हम आपको समझाना चाहें थोड़ा मेरे प्यारे भाई, तो ध्यान से समझना, इसको हम थोड़ा ऊपर कर दें तो यहीं पे समझा दें। क्यों का काम तो है, ले ले, चलो ठीक।
चलो ठीक है, इधर देखो भैया, मान लो कि एक भिखारी है, एक क्या है, भिखारी, और एक क्या है, बड़ा आदमी, अमीर आदमी। अब भिखारी अमीर आदमी की तरफ खींचा हुआ जाएगा क्योंकि इसको पैसे की जरूरत है, और अमीर आदमी भिखारी आदमी की तरफ या गरीब आदमी की तरफ खींचा हुआ जाएगा क्योंकि इसको इससे काम निकलवाना है। तो इन दोनों में जिस तरीके से आकर्षण हो रहा है उसी तरीके से हमारा आवेश में भी क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है, आवेश में भी आकर्षण होता है। तो पहली प्रॉपर्टी समझ में आया, समान प्रकृति के आवेश रहेंगे तो प्रतिकर्षण, और अगर विपरीत प्रकृति के आवेश रहेंगे तो आकर्षण बल कार्य करेगा। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या कर रहा है मेरे भाई, दूसरी प्रॉपर्टीज क्या, इसको इरेज कर देते हैं फिर आगे चलते हैं। एक मिनट, दूसरी प्रॉपर्टीज क्या कह रही है, दूसरा कह रहा है कि बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है, बिना द्रव्यमान का आवेश संभव नहीं है, लेकिन बिना आवेश का द्रव्यमान संभव है। लोगे सर ये कौन सी बात है, बिना द्रव्यमान का आवेश संभव नहीं है, तो बात ठीक है, लेकिन बिना द्रव्यमान का आवेश संभव नहीं है, लेकिन बिना, जब बड़ा कर दे तब सही है ना। चलो आ जाओ, चलो भाई, दूसरा कह रहा बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता, लेकिन बिना आवेश का द्रव्यमान हो सकता। ये कौन सी बात, हमारे कहने का मतलब है आवेश होने के लिए, चार्ज होने के लिए मेरे भाई ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, और अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसके अंदर मास होना चाहिए। कहानी समझो, कहानी समझो, इस कहानी में कुछ तो राज है। क्या कह रहा है, अगर चार्ज होना है तो ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट अगर होना है तो मास चाहिए। अगर हमारे शरीर के अंदर द्रव्यमान नहीं रहेगा तो हम कोई वस्तु नहीं रहेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर द्रव्यमान होना जरूरी है। अगर द्रव्यमान स्थित रहेगा तभी वह वस्तु होगी, और अगर कोई वस्तु नहीं होगा तो तब तक वो कोई आवेश उत्पन्न, इसीलिए बिना द्रव्यमान का आवेश नहीं हो सकता, लेकिन बिना आवेश का द्रव्यमान हो सकता। अब हम वस्तु हैं, हमारे अंदर आवेश हो या न हो, हमारे अंदर द्रव्यमान है तो हम वस्तु हैं। समझ में आया, आगे चलते हैं। कह रहा है आवेश का मान गति या वेग पर निर्भर नहीं करता, अर्थात गति करने से आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं। भैया आप एक बैटरी ले लो, मान लो बैटरी है, सपोज दैट क्या है मेरे प्यारे साथियों, बैटरी है। इस बैटरी को आप चार्जिंग कर, हमने चार्जिंग कर दिया, चार्जिंग करने के बाद आप इस बैटरी को अपने जेब में डाल लो, और आप भैया जौनपुर से, कहां से, जौनपुर से, जौनपुर से प्रयागराज, जौनपुर से प्रयागराज, प्रयागराज से वाराणसी, वाराणसी से अपने घर चले जाओ। भाई अब तुम लोग जहां का भी रहने वाले हो घर चले जाओ, लेकिन आप जौनपुर से प्रयागराज गए, प्रयागराज से वाराणसी गए, वाराणसी से घर गए अपने, लेकिन ये बैटरी जितनी पहले चार्जिंग थी उतनी बाद में ही चार्जिंग रहेगी। इस बैटरी के मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। वही कह रहा है कि आवेश का मान गति या वेग पर निर्भर नहीं करता, अर्थात गति करने से आवेश का मान परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे ही आवेश के संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है भाई, इतना चीज क्लियर है, तो आगे की तरफ चलते हैं। कहां चलते हैं भैया, आगे की तरफ। कह रहा है समस्त ब्रह्मांड का कुल आवेश सदैव क्या है भैया, नियत है। जितने भी हमारे ब्रह्मांड में टोटल आवेश हैं, समस्त आवेश क्या है, नियत है, कांस्टेंट है। आवेश का सही परीक्षण प्रतिकर्षण बल है, न कि आकर्षण बल। एक आवेशित वस्तु किसी उदासीन वस्तु को सदैव आवेशित या विद्युतमय होने के लिए इसमें से कौन जिम्मेदार है। मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स करिएगा, अगले जो क्लास होगी उसमें आपको इसका आंसर बता दिया जाए। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड क्या कह रहा है, अगली स्लाइड क्या कह रही है, ये तो बहुत इजी है स्लाइड में भैया, घूम जा रहे हैं यार, ये तो इधर देखो। हाँ, कह रहा है आवेश का एसआई मात्रक
रुक जा भाई, तू डांस करने लगता है। एक मिनट, आजा। आवेश का एसआई मात्रक न्यूटन, फैराडे, कूलम, जूल। अभी हमने बताया, तो आप लोग इसका भी आंसर कमेंट में करोगे। जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है आपको कल मिलेंगे, ठीक है। आओ भैया, कल इसका सलूशन आप लोग कमेंट में करिएगा आज, के बाद देखेंगे किसका किसका सही है। आओ भाई, कह रहा है कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ने पर, कोई कांच की छड़ है, उसको अगर हम सिल्क से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में कैसा आवेश उत्पन्न होता है? धन विद्युत आवेश, ऋण विद्युत आवेश, धन एवं ऋण दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए बी सी डी, आपको ये भी बताना है। आगे चलते हैं अगले स्लाइड। अगला स्लाइड कह रहा है भैया, आ जाओ, अगला स्लाइड है विद्युत आवेश के मूल गुण। विद्युत आवेश के मूल गुण, पहला है विद्युत आवेश का संरक्षण, दूसरा है विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, का है विद्युत आवेश की योज्यता। ठीक है, हमें तीनों पढ़ेंगे एक एक करके। ये विद्युत आवेश का मूल गुण है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं भैया? सबसे पढ़ने वाले हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। क्या पढ़ने वाले हैं? आवेश संरक्षण का। क्या है आवेश संरक्षण का सिद्धांत? किसी विलगित तंत्र में आवेश की कुल मात्रा नियत रहती है, इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत या नियम कहते हैं। कोई भी विलगित आवेश है, उसमें जितने भी आवेश की मात्रा होगी वो सदैव मात्रा आवेश की नियत होगी, कांस्टेंट होगी। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, जितना इसमें चार्ज है उतना ही इसमें चार्ज होगा, दोनों में चार्ज क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे, चेंज नहीं होगा। इसमें कुछ है इसमें कुछ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत होता है। ठीक है भाई, क्या होता है? यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है? अगले स्लाइड में हमारा कह रहा है विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण बहुत मजेदार चीज है, हम समझते हैं पहले क्वांटीकरण क्या है। क्वांटीकरण, आओ भैया हम पहले क्वांटीकरण का समझते हैं। ठीक है, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटीकरण क्या है, ध्यान से समझना। क्वांटीकरण क्या होता है कि देखो, क्वांटीकरण का मतलब ये होता है ना कि जैसे अगर हम बात करें, हम आवेश का क्वांटीकरण पढ़ रहे हैं, अभी पहले हम केवल क्वांटीकरण समझेंगे। क्वांटी मतलब होता है कि एक निश्चित रूप में विभाजित करना, एक निश्चित रूप में विभाजित करना। आप किसी भी चीज को निश्चित रूप में विभाजित कर दो। जैसे अगर हम आपको समझाएं तो हम अगर एक एग्जाम्पल लें, कुरकुरे का क्वांटीकरण। आजा आजा, कुरकुरे का क्वांटीकरण। अब थोड़ा ध्यान से समझना मेरे भाई। कुरकुरे के जो मालिक है ना, बहुत चालाक है। उसने कुरकुरे का क्वांटीकरण कर दिया। आप बाजार जाओगे, दुकान पे जाओगे, बोलोगे भैया 2 रुपया का कुरकुरे दे दो। दुकान वाला बोलेगा भैया देखो 2 रुपया वाला कुरकुरे बंद हो गया, आप या लेवे हो तो 5 रुपया में लो, या तो लेना है तो आप 10 रुपया में लो। मतलब आपको खुला कुरकुरे नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा आपको पैकेट के रूप में ही मिलेगा। इसके रूप में मिलेगा, पैकेट के रूप में ही मिलेगा। ये नहीं कि आप 1.5 रुपया का मांगले मिल जाए, चवन्नी का मांगला मिल जाए, ऐसा ना होला। एक कुरकुरे का क्वांटीकरण बोल रहा है, एक कुरकुरे का मालिक बोल रहा है भैया हम कुरकुरे का क्वांटीकरण कर दिए, हमने इसको निश्चित रूप में विभाजित कर दिए। आप अपने मन चाहे ढंग से कुरकुरे नहीं ले सकते हो, हम आपको जिस तरीके से देना चाहते हैं उसी तरीके देंगे। वही कंडीशन है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश, प्रकृति ने भी आवेश का क्वांटीकरण कर दिया। नेचर जो है वो आवेश का क्वांटिज्म कर दिया। क्या किया? वो किया कि आवेश को हम पूर्ण रूप से विभाजित करेंगे। ये नहीं है कि मनमानी विभाजित कर देंगे। क्या कहता है? कह रहा है किसी वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता। अनिश्चित मतलब मनमानी विभाजित नहीं करेंगे कि हम कोई एटम है, ये हमारा एटम है, ये क्या है बबुआ? एटम है मेरे प्यारे भाई, का एटम है। हम हाथ डाली, लाओ 1.5 इलेक्ट्रॉन, लाओ मनोहर 4.5 इलेक्ट्रॉन, लाओ 8.5 इलेक्ट्रॉन। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नेचर बोला आप जब हाथ डलबा परमाणु के अंदर, जब एकरा से बाहर निकलबा तो तोके पूर्ण वर्ग में का मिली, पूर्ण रूप में भैया आपके मिली का आवेश। मतलब कि अगर हम हाथ डलनी है मन, और जब ऐसे बाहर निकल ली तो यहां से हमें 1 इलेक्ट्रॉन मिला, फिर डल ली तो का मिला 2 इलेक्ट्रॉन मिला, फिर 3 इलेक्ट्रॉन मिला,
फिर 4 इलेक्ट्रॉन मिला और ये इलेक्ट्रॉनवा ना प्लस माइनस में रहल मेरे भाई, के मन रहल प्लस, मतलब कि ये डाट 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 चलता चला गया, चलता चला गया, तो ये पूर्ण वर्ग के रूप में मिलता चला गया। यही होता है। आगे कह रहा है आवेशित पदार्थ पर आवेश का परिमाण मूल आवेश ई परिमाण के पूर्वगुणज में रूप में होता है। यदि किसी पदार्थ पर आवेश का परिमाण क्यों हो तो क्यू बराबर एन ई होता है। यहां से फार्मूला क्या बना था भैया, क्यू बराबर प्लस माइनस, जहां जहां एन बराबर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डाट डाट, जन एक पूर्णांक है, एन की जगह रखेंगे। और भैया याद रखना ई जो है ना इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस आ जाएगा, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस। ठीक है, तो भाई हमने क्या क्या पढ़ा आज एक बार देख लेते हैं, शुरू से हमने क्या क्या चीजें पढ़ा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो आज तक इतना ही रहने वाला है, कल मिलेंगे इसके आगे। ठीक है, एक मिनट। हमने पढ़ा, क्या पढ़ा भैया, हमने पढ़ा आवेश। हमने बोला कि विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जो किसी अपनी उपस्थिति में किसी अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है या हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे आवेश कहते हैं। ठीक है, आवेश में इसका मात्रक हमने पढ़ा, इसके कई मात्रक होते हैं। इसका सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। ESU बराबर कितना होता है ये आपको होमवर्क में बताना है कमेंट में करके। अदिश राशि होती है, Q बराबर I इंटू टी होता है, इसे कैपिटल Q या स्मॉल q से प्रदर्शित कर। अगली स्लाइड में क्या थी हमारी भैया, आवेशन। हमने बोला जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं, ये क्या कहलाता है, आवेश। अगले स्लाइड में क्या हमने देखा, आवेश के गुण। हमने आवेश के गुण में कई देखे। हमने बोला कि भैया जब आवेश समान प्रकृति का आवेश रहेगा तो उन दोनों में प्रतिकर्षण, और विपरीत रहेगा तो उन दोनों के बीच में आकर्षण। जैसे हम भिखारी और मालिक और नौकर के बारे में एक्सप्लेन करके बताया आपको। दूसरा, बिना द्रव्यमान का आवेश नहीं हो सकता, बिना द्रव्यमान का आवेश संभव नहीं है, और बिना आवेश का द्रव्यमान संभव है। ठीक है, उसके बाद कि अगर हम किसी भी आवेश का मान गति या वेग पर निर्भर नहीं करता, अर्थात हम गति कराने पर आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। समस्त ब्रह्मांड में कुल आवेश क्या है, नियत है। इतना चीज हमारा एक। आगे चलते हैं, आगे विद्युत आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए उसे धन आवेश कहते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि या अधिकता हो जाए उसे ऋण आवेश कहते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसमें कमी, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसमें अधिकता हो जाती है। ठीक है भैया, आगे चलेंगे। आगे कह रहा है नॉलेज प्लस है, तो आगे क्या स्लाइड में आवेश का एसआई मात्रक क्या है, ये सब आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, आवेश के मूल गुण क्या है, विद्युत आवेश संरक्षण, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश की योज्यता। आवेश का संरक्षण का सिद्धांत हमने बोला किसी विलगित आवेश की कुल मात्रा सदैव नियत रहती है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा मेरे भाई, उसके बाद हमने पढ़ा आवेश का क्वांटीकरण। हमने बोला जैसे कुरकुरे के कंपनी ने आवेश का क्वांटीकरण कर दिया था कि बोला तुम अपने मन से कुरकुरे नहीं ले सकते हो, हम जितना देंगे उतना लोगे। उसी तरीके से नेचर ने भी क्या कर दिया, आवेश का क्वांटीकरण कर दिया। नेचर ने बोला कि आवेश को तुम क्यों परमाणु के अंदर ऐसे हाथ डाल कि बाहर निकल ये कहा हम 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल ले। प्रकृति बोला ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, आप जब भी परमाणु के अंदर हाथ डालोगे उससे हाथ बाहर आएगा तो तुम्हारे हाथ में पूर्ण रूप में, पूर्ण वर्ग के रूप में आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकलती हुई मिलेगी। ये हमारा क्या कहलाता है, आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। तो बाकी यहाँ पे पीडीएफ है, आप लोग परेशान मत होइएगा। हम कल मिलते हैं इसके साथ ही, और इस पे न्यूमेरिकल्स भी करते हैं कुछ। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही है, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारी जो क्लासेज रहेंगे, हाँ आप लोग इस क्लास को अगर आपको पसंद आए तो आप लोग शेयर अपने दोस्तों को कीजिएगा और हमारा सपोर्ट करिए। आप लोग कमेंट में बताइएगा, अगर आपको लाइव पढ़ना है तो हम लोग लाइव भी क्लास लेकर के आएंगे। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, बाय बाय।